डेट आदि बात आज का यह एक स्पेशल एपिसोड है। लायन डॉक्टर मनोज अग्रवाल अकोला महाराष्ट्र से है। 20 अगस्त 2025 की शाम दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में डॉक्टर BR अंबेडकर भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल को। उनके जीवन शैली का यह एक कुछ विशेष एपिसोड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। तो बताना चाहेंगे कि हमारे सामने जो एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है, आने वाले 20 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में माननीय श्री रामदास जी आठवले के हाथों इन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर भारत भूषण का अवार्ड मिलने जा रहा है। इनवाइट किया गया है उन्हें वहां पर। आइए सीधा हम इनसे अपना परिचय पूछेंगे, निवेदन करेंगे डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल को कि वे अपने परिचय दे, अपने परिवार की जानकारी दे एवं अपने व्यवसाय की जानकारी दे। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर मनोज रामविलास अग्रवाल। एक्चुअल हम रहने वाले अंदुरा से है, लेकिन 13 साल से अकोला में आए हैं। 1999 में मैंने मेरे हॉस्पिटल की ओपनिंग किया था। 2007 तक मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद में मैं प्रॉपर्टी और बिल्डरशिप में आया हूँ। मुझे एक लड़का है, वो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। लड़की है CA कर रही, और मेरी मिसेज भी आज मेडिकल प्रैक्टिस करती है, BMS है। मैं पहले बहुत गरीब घर से मेरा जन्म हुआ है और बहुत गरीबी देखी हुई है मैंने, और आज मैं जो बना हूँ, जो जीरो में से आके ऊपर आया हूँ। जी, अपने व्यवसाय के बारे में बताएं। मेरा बिल्डरशिप का व्यवसाय है। मैंने अभी नागपुर में एक बिल्डिंग का काम चालू किया है, लक्ष्मीनगर 8 रास्ता, और अकोला में मेरी 6 बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छा। अभी अभी एक लायंस क्लब के चैप्टर का इंस्टॉलेशन हुआ और खबर मिली है कि आप उसके अध्यक्ष हैं। आप इसके बारे में जानते हैं? देखिए, मैं आज तक कोई सामाजिक कार्य में मेरे हिसाब से करते आया हूँ। कोई संस्था का मैं आज तक अध्यक्ष नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। मेरे जो करीबी है श्री सुभाष जी चांडक, वो मेरे पास में आए और बताया कि आपको अध्यक्ष बनना है। मुझे तो पहले बहुत ज्यादा ये हुआ कि साला अध्यक्ष बोल तो बहुत बड़ा पद है, मैं इसके निभा पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मुझे उन्होंने सब बताया कि इसमें क्या रहता है, आप जो कर रहे हो वही इसमें रहता है, आप जो सामाजिक दौर पे काम कर रहे हैं वही इसमें है। तो उन्होंने बताया कि इसमें गरीबों की सेवा करना है आपको। और जैसा कि उन्होंने आज 29 साल से ओपन हार्ट सर्जरी के जो कैंप्स लिए हैं, उसमें 2996 ओपन सर्जरी आज तक हुई। मुझे इसका बहुत ज्यादा मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ, तो मैं बोला यार बहुत सही में ये तो कार्य बहुत अच्छा है। और इनके जो बाकी के भी जो कार्य है, वृक्षारोपण करना, एम्बुलेंस की सेवा देना, गरीबों की सेवा करना, और गरीब लोग जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मदद करना, ये कार्य मैं देखते हुए इसमें उत्साहित होकर मैंने अध्यक्ष पद का हो बोल के सुभाष जी चांडक ने मेरे को ये पद दिया है। वर्ष 2019 जो है, इसमें वैश्विक स्तर पर यह बता दिया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कैसे असंतुलन आ सकता है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19, इसमें आपने जो सेवाएं दी है, जिसकी चर्चा हमें बाजारों से पता चली है, किस प्रकार की सेवाएं आपने कोविड-19 के दौरान दिया है? देखिए, इसमें जो कोरोना आया वो तो बहुत ही महामारी थी। उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हमारा जो पितृक गांव है अंदुरा करके, वहां पे 7-8 हजार लोग रहते हैं। वहां पर 4 डॉक्टर सेवाएं देते हैं। मुझे गांव का पता चला कि गांव में मेडिसिन के लिए 10-10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ रहा है। ये मेरे कानों में आया। फिर मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, अपने कुछ न कुछ करना है। तो मैंने सुबह 8 से रात को 9 बजे तक वहां पे डेली के 400 पेशेंट कोई पैसे न देते हुए, बिना मूल्य दवाई देते हुए चेक किया। ऐसा मैंने कम महीना से सवा महीने कार्य वहां पे बिना मूल्य कोई 1 रुपया न लेते हुए किया है। अभी अभी जो आपने जन्मदिन मनाया, 50वां जन्मदिन था आपका, किस प्रकार से मनाया आपने अपना जन्मदिन?
मैं भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। सुबह से शाम तक मैं ऐसे सोचता हूँ कि अपने को जो भी जो भी मदद मिल रही है भगवान से मिल रही है। और भगवान को सुबह मैं उठते पर ये बोलता हूँ कि तूने मेरे को छप्पर फाड़ के दे दिया, मेरे औकात के बाहर दे दिया, और मैं 3 तालियां बजाता हूँ। तो मैंने मेरा जन्मदिन राम श्री संजय महाराज पाचपोर गौरक्षक एवं रामायणाचार्य इनकी कथा रख के 7 दिन की कथा रख के और 7वें दिन 3000 लोगों को प्रसादी देके मेरा जन्मदिन मनाया। ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य देती है और मानवता की सेवा जो है इससे अत्यंत श्रेष्ठ सेवा बताया गया है। निश्चित रूप से लायंस क्लब के माध्यम से जो सेवा आप देने के लिए आप इस संस्था के माध्यम से आए हैं, कैसे मिला यह प्लेटफॉर्म आपको, कैसे संयोग हुआ कि लायंस के एक साधारण सदस्य बनना भी जहाँ बहुत बड़े गौरव की बात रहती है, आप उस संस्था के अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी तो मालूमात जी लॉयंस सुभाष चांडक जी ने ली है। वो आए मेरे पास, बोले आप काबिल हो। बोला कैसे? नहीं, बोले आप काबिल हो कर सकते। तो मैंने उन्होंने मुझे बताया ये कार्य है। तो बाद में मैं भी सोचता हूँ कि मैं ये कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें जो इनकी जो सुभाष जी चांडक ने जो 29 साल से हार्ट सर्जरी किया है, वो भी मैं इस साल बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, इसका मेरे को भरोसा है। और उसमें जो भी बाद में आगे शव पेटी है, एम्बुलेंस मेरी चलती है, खुद की पर्सनल एम्बुलेंस चलती है, एम्बुलेंस सेवा हो गई, और गरीबों को खाना खिलाना, अन्नदान करना, ये मेरा काम अविरत 7 साल से चालू है, वो भी इसी में आता है। और कहीं जैसा कि जिस एरिया में पानी नहीं है, पानी की असुविधा है, वो एरिया में मैं मेरे पैसे से बोर मार के देता हूँ। और कोई लड़के को कोई जैसा कि पैसे की व्यवस्था है पढ़ाई के लिए, वो मैं उनको मेरे ताकत के हिसाब से देता हूँ। ये सब कार्य लायंस में है और ये मैं आगे करना चाहता हूँ। अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से 20 अगस्त 2025 को आपको जो एक नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का सर्टिफिकेट और अवार्ड मिलने जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत भूषण अवार्ड भी आपको मिलने जा रहा है। लेकिन खबर मिली है कि इसके पूर्व भी कई सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, उसके बारे में यदि आप जानकारी दें। देखिए, मुझे 2022 में सकाल पेपर ने महाराष्ट्र आइडियल ऑफ अवार्ड दिया है। वो बिजनेस अवार्ड करके दिया है। और 2024 में रेडियो ऑरेंज ने सामाजिक कार्य के हिसाब से माननीय नितिन जी गडकरी इनके तरफ से अवार्ड मिला है। निश्चित रूप से जो लोग सेवा देते हैं उनका जब सम्मान होता है तो उनसे जो प्रेरणा मिलती है तो एक तीव्र गति आते हैं उनकी सेवाओं में, एवं समाज को भी एक दिशा निर्देश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। निश्चित रूप से आज माननीय मनोज जी अग्रवाल साहब के साथ में यह भेंट हुई। निश्चित रूप से उनकी प्रस्तावना जो है हाल ही में जो माननीय सुभाष जी चांडक, लायन एंड सुभाष जी चांडक, उन्होंने ही इनके सम्मान के लिए प्रस्तावना दी थी। और सुभाष जी चांडक साहब को हाल ही में 20 अगस्त को जीवन गौरव सम्मान मिलने जा रहा है। सर, निश्चित रूप से आपने आज जो समय दिया और आपकी जो सेवाएं हैं उसकी जानकारी हमें दी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से लायंस इंटरनेशनल एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, लेकिन माननीय डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल की जो सेवाएं देखी गई तो ये ख्याल में आया कि एक अकेला व्यक्ति भी अपने आत्मबल पर जो कार्य कर रहे थे या जो सेवाएं दे रहे थे, निश्चित रूप से वह खुद भी एक संस्था के माफिक हमें उनका यहाँ दर्शन हुआ। परंतु इतनी बड़ी संस्था जब लायंस इंटरनेशनल जैसी संस्था से वे अब जुड़े हैं और माननीय सुभाष जी चांडक साहब जो उनको साथ में मिले हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मार्गदर्शक उनके साथ में
मिले हैं सेवाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या आगे आपके विचार है इस संस्था के माध्यम से, आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल, आप हमारे साथ में खुलासा करें। देखो, लायंस इंटरनेशनल ये बहुत बड़ा एक संस्था है। इसमें जैसा कि स्कूल का भी एक प्रपोजल अपन डाल सकते और हॉस्पिटल का भी एक प्रपोजल डाल सकते। इसमें अगर एक प्रपोजल डाले तो उनकी तरफ से अपने को ग्रांट भी मिल सकती। और इसके लिए इसका उपयोग बहुत से जो गरीब लोगों के लिए हो सकता। इसलिए मैं वो भी चाहूंगा कि एक संस्था स्कूल के लिए और एक हॉस्पिटल के लिए एक जगह देके, एक हॉस्पिटल लेके उसमें लायंस इंटरनेशनल का अपन कुछ मदद ले सके और उसको उसकी सेवा गरीबों को उसका उपयोग हो सके। सामूहिक विवाह के बारे में आप कुछ चर्चा कर रहे थे, क्या वह प्रकल्प है? देखिए, हमने जब हमारी बहनों की शादियां किया है तो वो टाइम पे हमने हमारी खुद की जमीन बेच के शादियां किया है। तो आज मेरे पास में कुछ है तो मैं ऐसा सोचना चाहता हूं कि जिन परिवारजनों के पास में पैसे नहीं है, ऐसे युवक और युवतियों की जो 21 युवक युवती हो या 11 हो या 51 हो, मैं वो सामूहिक विवाह में मेरे को इसके ऊपर असर गिरा कि सही में कुछ लोगों के पास में पैसे नहीं रहते हैं तो उन लोगों की शादियां करवा के देना, यानी सामूहिक विवाह, जो कि एक बहुत अच्छा निर्णय है, वो मैं आगे करना चाहता हूँ और इस साल भी करूंगा। बहुत अच्छा इन्होंने एक अपना संकल्प एवं उद्देश्य दिखाया है। कहा जाता है कि जब हम आमदनी अर्जित करते हैं उसमें से जो एक संदेश मिलता है चैरिटी का, निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल का यह जो एक निर्देश है, यह संदेश देता है कि वे अपने आमदनी में से कुछ जो अपना एक हिस्सा है वो चैरिटी के तौर पे सामूहिक विवाह या फिर लोगों के स्वास्थ्य के लिए या कई सारे बच्चियों के फीस के लिए उन्होंने जो डोनेशन दिया है, यह चैरिटी का एक बहुत बड़ा संदेश है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम आपकी इन सेवा के लिए। धन्यवाद। निश्चित रूप से डॉक्टर मनोज जी अग्रवाल की सेवाओं को यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी एक मिसाल है, लेकिन बताया जाता है कि प्रतिदिन कुछ भोजन के डब्बे भी इनके यहाँ से जाते हैं। चाहेंगे कि वे उस पर भी एक प्रकाश डालें। क्या एक प्रकल्प है इन भोजन के डिब्बों का आपके यहाँ से? देखिए, मैं बहुत छोटे गांव से हूँ। मैं वहाँ पे 10-12 साल प्रैक्टिस भी किया, मेडिकल प्रैक्टिस। तो मुझे ऐसा लगा, मैं जब भी गांव में जाता था तो मेरे नजरे में ऐसा आया कि अपने गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, किसी का बेटा नहीं है, कोई मरीज है, कोई बुढ़े माँ बाप है। तो ये मेरे मन में ऐसा बात आया कि अपने गांव में एक भी आदमी भूखा नहीं सोने को होना। तो फिर मैंने मेरा बर्थडे जो 6 दिसंबर रहता है, तो मैंने सोचा कि अपने बर्थडे से स्टार्ट करके अपन एक सुबह शाम का जो दाल चावल सब्जी रोटी बना के जिस घरों में खाना नहीं बनता है वो घरों में अपन टिफिन पहुंचाएंगे। तो ये मेरे मन में आने के बाद में मैंने गांव में 2-4 लोगों से पूछा और इसमें मेरे को गांव में एक अच्छे मिस्टर एंड मिसेस मिले और वो बोले कि हम इसको निभाते हैं, मैं उनको मजदूरी देता हूँ। और वो बहुत बढ़िया आज 7 साल से पूरी सेवा करके गांव में सुबह शाम वो डब्बे उनके घर में पहुंचाने की ये कर रहे हैं। ये अविरत है, आज 7 साल से एक भी दिन बंद नहीं है कि वो सुबह शाम डब्बे जाते हैं। बहुत अच्छी आपने सेवाओं की जानकारी दी। निश्चित रूप से हम आपकी इन सेवाओं का नमन करते हैं। धन्यवाद।